अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक हंगामा खेज खबर सामने आई है कि किस तरीके से चाइनीज़ एआई कंपनी ने जो है तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया के डिजिटल स्पेस के अंदर। जी, हम बात करें डीप सीक की। डीप सीक क्या है, किस तरीके से इस वक्त जो है अमेरिकन सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट जाइंट्स जो है इस वक्त उनकी नींदें हराम हो गई हैं। किस तरीके से दुनिया के अंदर जो टेक सुप्रीमेसी की एक वॉरफेयर है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है, एस्केलेट कर गई है। और लगता है ऐसा है कि इस वक्त ये जो टेक शो डाउन है इसमें चाइना जो है वो अपर एंड पे जा रहा है। और एक और बात भी ऐसी लगती है कि चाइनीज इनोवेशन 2.0 का इरा लॉन्च हो चुका है। दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा, पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है, ये तमाम चीजें जो आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले बात करने कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो एप्पल स्टोर है उसमें जो सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हुए, रिकॉर्ड डाउनलोड्स हुए, वो उस पे ऐप जो नंबर 1 पोजीशन पे इस वक्त है वो डीप सीक है। डीप सीक के रिकॉर्ड जो है डाउनलोड्स हुए, उसके बाद अमेरिकन सिलिकॉन वैली जो है वो क्रैश कर गई, वो गिर गई वो बिल्कुल। और उसमें बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के स्टॉक हिलने लग गए, उनकी जो वैल्यू है वो क्रैश करने लगी, वैल्यू कम होने लग गई। ये जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स है एप्पल स्टोर से, ये किस ऐप के हुए, इसका नाम है डीप सीक। और ये बेसिकली चाइनीज़ एआई ऐप है, बेसिकली एक एआई मॉडल है। और जिस तरीके से आपने कुछ अर्सा पहले सुना है कि ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी है उसको लॉन्च करने के बाद एक तहलका मचा दिया था टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर, उसी तरीके से जो है अब बल्कि उससे भी बड़ा झटका टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर वो डीप सीक ने दिया है। तो इसकी क्या मुनफरिद बात है कि जब ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के रूल्स फॉलो करते हुए, वही वाले तमाम फार्मूले अप्लाई करते हुए जो है रीजनिंग इसका काम है, डिफरेंट क्यूरीज को आंसर करना, लोगों के लिए जो है मसाइल हल करना, डिकोड करना चीज़ों को, और रोज़मर्रा जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उनको हल करने में मददगार साबित होना, ये तमाम चीज़ें जब ओपन एआई वाला जो चैट जीपीटी जब वही ये काम कर रहा था, तो डीप सीक की इनफरादियत क्या है, इसकी मुनफरिद बात क्या है, वो ये है कि जो डीप सीक है उसकी जो कॉस्ट है उसको बनाने की, उसके मॉडल को, उसके एल्गोरिथम को, वो एक फ्रैक्शन भी उसकी नहीं है जितनी की मालियत और जितनी कॉस्ट लगी ओपन एआई की चैट जीपीटी को। यानी कि बहुत ही सस्ता, बहुत ही मयारी, बहुत ही इनोवेटिव काम जो है डीप सीक के जरिए से जो है चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स ने सरअंजाम दिया। और इस कदर जो सस्ता, मयारी और इनोवेटिव आइडिया लेकर दुनिया के अंदर जो तहलका मचाया, उसके बाद जो चिप्स इंडस्ट्री है सबसे बड़ा झटका उसको लगा। और इसके साथ साथ ये बात आश्कार हो गई पूरी दुनिया के अंदर, जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको बड़ा गौर से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि जी कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है उसको आप इस तरीके से भी फॉर्मुलेट कर सकते हो, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, उसके मॉडल्स आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको जो है बड़े हैवी बजट्स ना चाहिए हो, आप हैवी बजट्स के बगैर, आप बड़े बड़े चिप्स के बगैर, आप बहुत ही लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और आपकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको यूटिलाइज करते हुए बड़े कम तरीन, महदूद तरीन बजट के साथ भी आप इस तरीके का ग्राउंड ब्रेकिंग तहलका खेज प्रोजेक्ट दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो ये डीप सीक जो है, ये इतना सस्ता, इतना म्यारी, इतना इनोवेटिव आइडिया जो है, ये कैसे मटेरियलाइज हुआ, दुनिया हैरान और परेशान दंग रह गई है। इसके पीछे कहानी ये है कि किस तरीके से आपको याद होगा सितंबर 2022 उसके अंदर जो है सबसे बड़ा चिप जाइंट अमेरिका का नवेडिया उसका नाम है, तो वो उसकी चिप्स एक्सपोर्ट से चाइनीज को बैन कर दी गई। और उनको खतरा अमेरिका को ये था कि कहीं ये टेक सुप्रीमेसी की जो जंग चल रही है उसमें चाइना कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। और जब ये चिप्स की जो है इंपोर्ट चाइनीज जो है नहीं कर सकते थे, जब उनको बैन हो गई, तो उसके बाद हमने देखा कि चाइना जो है सेल्फ रिलायंस की तरफ चला गया, अपना जो टेक्नोलॉजी के हवाले से अपनी इनोवेशन की जानिब, अपनी जो है होम ग्रोन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर जो उन्होंने काम शुरू कर दिया। इतना तेजी से उन्होंने काम किया कि एकदम आप देखते हैं कि 20 जनवरी को उन्होंने जो है इसका लेटेस्ट डीप सीक का वर्जन रिलीज किया। आयरॉनिकली उन्होंने शायद 20 जनवरी को, चूंकि ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब भी थी, शायद ट्रंप को भी ये मैसेज दे दिया कि आप टैरिफ लगाने की बात करते हैं चाइना के ऊपर, तो हमने जो टेक की दुनिया के अंदर पहले ही इजारादारी कायम करने का तैयार कर लिया है, अब हम टेक वॉरफेयर करेंगे। आप ट्रेड वॉरफेयर की बात कर रहे थे, हम टेक वॉरफेयर करेंगे, हम इसको एस्केलेट करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के ऊपर राज करेंगे अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, अपनी होम ग्रोन इनोवेशन के साथ साथ। तो आपने देखा कि कैसे जो नवेडिया है, वो जो कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, जो ग्लोबल चिप जाइंट है, जब उसकी एक्सपोर्ट जो है चाइनीज़ को अमेरिकन ने बंद कर दी सितंबर 2022 के अंदर, जो है उसको बैन कर दिया एक्सपोर्ट को। उसके बाद
आयरॉनिकली जो सबसे पहली कंपनी जिसके यूएस हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर्स एक दिन में गिरने का जिसने रिकॉर्ड कायम करना, वो यही चिप मेकिंग जाइंट था नवीडिया, जिसकी जो शेयर्स एक दिन के अंदर जो है $600 बिलियन शेयर इसके गिर जाते हैं जैसे ही डीप सीक जो है प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। चूँकि इसने ये प्रूव कर दिया कि आप जो इतनी महंगी और इतनी ज़्यादा चिप्स के बगैर भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट AI प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आपने एक और बात भी नोटिस की होगी कि जो डीप सीक का मॉडल है वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे विकिपीडिया का मॉडल है कि उसने उसको बिल्कुल उसके एल्गोरिथम को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है कि उसके अंदर जो है आप भी अपनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है आप इसके फीचर्स को मजीद निखार भी सकते हैं। तो उसने इसको ओपन एंडेड छोड़कर दुनिया को एक तोहफा दे दिया डीप सीक के फाउंडर ने कि आप जो है पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लुत्फ उठाएं। इसके अंदर अगर कोई बेहतरी करनी है, जैसे विकिपीडिया के ऊपर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन अगर आपके पास कोई नई है आप नया एंगल ऐड कर सकते हैं विकिपीडिया के आर्टिकल्स के अंदर। वैसे ही आप डीप सीक का एल्गोरिथम बिल्कुल खुला छोड़ा गया है। पूरी दुनिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उसके अंदर अपने अपने आइडियाज़ अपने अपने फीचर्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बड़ा एक यूनिक तरीन आइडिया पूरी दुनिया के लिए था। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जो डीप सीक के फाउंडर हैं उनकी जो तालीम है उन्होंने की हुई है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, और साथ साथ उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड भी है। अनलाइक आप देखते हैं कि जो यूएस के जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी AI के ऊपर काम करने वाले जाइंट्स हैं, उनका सिर्फ वास्ता टेक्नोलॉजी की दुनिया से है, सिर्फ जो है सिलिकॉन वैली से है। मगर आप देखते हैं कि जो ये चाइनीज़ फाउंडर हैं इस वक्त डीप सीक के, इनका एक फाइनेंस का भी बैकग्राउंड है, और उसके साथ साथ जो है इनका इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर भी इनका जो है बड़ी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है। और इन्होंने जो अपना बिजनेस मॉडल फॉलो किया डीप सीक को इन्वेंट करने में, इसको फॉर्मुलेट करने में, वो बड़ा हैरानकुन बड़ा यूनिक था। और हमारे लिए भी उसमें एक बहुत बड़ा लेसन है, वो ये है कि उन्होंने यंग टैलेंट को बिल्कुल जो है एक फ्री हैंड दे दिया, बजाय इसके कि आप देखते हैं कि एशियन कल्चर के अंदर एक बड़ा स्ट्रिक्ट हिरार्की मॉडल फॉलो होता है। आपके जितने भी आप बिजनेस मॉडल्स उठा कर देख लें, बड़े बड़े जाइंट्स आप उठा कर देख लें, टाइकून्स उठा के देख लें, उनकी जो कंपनीज होती हैं एशिया के अंदर जो खास बिजनेस मॉडल फॉलो किया जाता है उसमें एक्सपीरियंस का बड़ा किरदार होता है। एक्सपीरियंस बेस्ड बड़ी रिजिड हिरार्कीज होती हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की जाती है। मगर जो डीप सीक का फाउंडर था उसने क्या किया कि उसने जो यंग चाइनीज़ ब्रेन्स थे, यंग चाइनीज़ टैलेंट था, उसको यूटिलाइज करते हुए उसका सिर्फ एक मकसद था, कोई एक्सपीरियंस उसको नहीं चाहिए था। उसने अपने पास जितने लोगों को यंग टैलेंट को हायर किया, बस सिर्फ पैशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल उसको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। तो ये बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग टैलेंट का एक मंसूबा है डीप सीक, बड़ा जिसने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया और एक और बात को भी प्रूफ कर दिया कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को ब्रेक करके कोई काम करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट जो है बड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बात बड़ी हैरानकुन बड़ी अहम है कि जैसे जैसे अमेरिकन टेक कंपनीज के स्टॉक्स गिर रहे हैं, चूँकि आपने देखा कि डीप सीक जो है उसने अपनी इनोवेशन एक कम तरीन बजट के अंदर भी जो है वो वाजे कर दी, दुनिया के ऊपर अयां कर दी। आप देखते हैं कि सिर्फ $6 मिलियन के अंदर जो है डीप सीक जो है वो अपना एक मंसूबा तैयार करता है। और उसके साथ साथ जो है जो चैट GPT-4 की जो बातें हो रही हैं वो तकरीबन जो है वो $100 मिलियन की का उसका तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है कि वो उसका सिर्फ एक फीचर, एक मंसूबा जो है चैट GPT-4 उसके ऊपर काम करने के लिए ये लागत जो है दरकार है। तो एक कम तरीन बजट के अंदर बड़े स्कार्स रिसोर्सेज के अंदर और एक टेक बैन जो कि लगा हुआ था यूएस की जानिब से, चिप इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ था, उसके बावजूद भी चाइना जो है दुनिया के ऊपर प्रूफ कर देता है कि टेक सुप्रीमेसी के अंदर इस वक्त चाइना का अपर हैंड है। इससे पहले क्या होता था कि चाइना को कहा जाता है कि वो फॉलोअर है, वो इमिटेट करता है जो भी टेक्नोलॉजी यूएस से जो है वो रिलीज होती है दुनिया के अंदर, चाइना उसका फॉलोअर था। मगर इस दफ़ा ऐसा लगता है कि चाइना अब इनोवेटर बन चुका है, चाइना ने इनोवेशन की दुनिया के अंदर कदम रख दिया है। और अब एक और चीज़ का भी खदशा पैदा हो गया है कि शायद दुनिया जो है वो टेक आइसोलेशनिज्म की जानिब ना चली जाए। चूँकि यहाँ पर ये बात भी आपके सामने है कि पहले तो दुनिया टेक्नोलॉजिकली भी एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जब तक जो है वो अमेरिका ने चिप्स के हवाले से और डिफरेंट टैरिफ लगाकर जो है ट्रेड वॉर लॉन्च नहीं की थी चाइना के ऊपर, तो दुनिया टेक्नोलॉजिकली भी बड़ी जो है इंटरकनेक्टेड थी, इंटरडिपेंडेंस थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र बड़ा स्मूथ होता था। अब आप ये देखते हैं कि कैसे
जैसे जैसे चाइना के ऊपर जो है टैरिफ्स और सख्तियाँ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से जो है शराइत ज़्यादा अमेरिका ने सख्त की, तो उसके बाद जो चाइना है उसने सेल्फ रिलायंस अपनी होम ग्रोन डिजिटल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो और लगाए सैंक्शंस का नतीजा हमेशा से यही निकलता है कि सैंक्शंस के बाद जिस मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगती है उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बन जाता है कि वो फिर प्रूव करके दिखाता है, वो डबल डाउन हो जाता है। आपने देखा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो क्या नतीजा निकला। आप देखिए कि किस तरीके से जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसके अंदर ईरानियन मेड ड्रोन्स इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। रशिया जो है ईरान से खरीद के वो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, तो आपने उनकी भी जो है टेक सुप्रीमेसी को आप शिकस्त नहीं दे सके। वैसे ही जो है ये सैंक्शंस का नतीजा चाइना के अंदर क्या निकलता है कि इस वक्त चाइना जो है वो इनोवेशन की दुनिया के अंदर कदम रख के चाइनीज इनोवेशन एरा 2.0 जो है उसका आगाज कर चुका है। पाकिस्तान का चूंकि दोस्त मुल्क है चाइना, तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक ज़बरदस्त मौका है, एक गोल्डन चांस है कि वो एआई की दुनिया के अंदर पाकिस्तान भी कुछ करके दिखाए, चाइना से असिस्टेंस ले, वो वाले बिजनेस मॉडल्स फॉलो करे और साथ साथ पाकिस्तान जो है वो भी डिजिटल स्पेस के अंदर कुछ दुनिया को देने के, कोई तोहफा देने के बारे में कुछ सोच सकता है। हमारे पास डेफिनेटली बड़ा यंग टैलेंट है, बस उनको अनलीश करने के लिए उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।